गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अच्छा शायद साहब, बात इस तरह से है कि रजब भट्ट आ गया पाकिस्तान, तो सही बताएं, इसको डिपोर्ट किया था कि ये इसको वैसे ही वो आया? बेटे इसका सवाल का जवाब तो उससे बड़ा ज़बरदस्त दे दिया ना। और डिपोर्ट के बारे में चूँकि मैंने काफ़ी ट्रैवल इंटरनेशनल किया हुआ, मुझे भी पता है डिपोर्ट हुआ हुआ बंदा बी क्लास के अंदर जो है ना ट्रैवल नहीं कर सकता। और दूसरा वो आते सीधा उसको मैंने प्रोग्राम में कहा हुआ है कि सीधा उसको जेल भेजते हैं, जेल यात्रा मेरा। तो वो चूँकि खुद आया, अपनी मर्ज़ी से आया, वीज़ा उसका ख़त्म हो चुका, एक्सपायर हो चुका हुआ था, तो उससे अच्छा किया अगर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बैन हो जाती। कुछ चैनल पे कहा जा रहा है कि 2027 तक वीज़ा था उसका। बेटे नहीं देखें, बात सुने, इन चीज़ों को तो हम तब कुरे देना जो इसके अंदर बड़ा हमें को इसके चूरन का फ़ायदा हो। अगर फ़र्ज कर ले 2027 तक का भी वीज़ा था और वो पाकिस्तान आ गया और वो कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से मेरा वीज़ा ख़त्म होगा, तो हम इस पर क्या कुरेद गए? इसके लिए मुल्क को फ़ायदा तो है नहीं कि ये सवाल पर जब मुल्क बड़ा ज़्यादा स्टैंड हो जाएगा। तो ये उसका ज़ाती एक राय थी जो उससे जवाब दे दिया, मैं उससे इत्तफाक़ करता हूँ। सुनने में आया वहाँ पे उसकी एक महबूबा बन गई, उसके शोहर ने ये मामलात कराए। बेटे देखे ना, वो सोशल मीडिया असैसिनेशन है। सोशल मीडिया का एक उभरता हुआ स्टार है, पूरी दुनिया में लोग उसको देखते हैं, मिलियंस में उसके फॉलोअर हैं। तो बेटे ये स्कैंडलाइज पर्सनैलिटी हो जाती होती हैं, इनमें ये नहीं होता कि बातें सच हैं या झूठ हैं। ये काम चलता ही रहना है जब तक रजब जिंदा है ना। उसके स्कैंडल भी बनेंगे उसके ऊपर उंगलियां भी उठेंगी, उसकी लोग तारीफ़ भी करेंगे, उसके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। ये सारा मिला जुला रद्द-ए-अमल जो होता है ना, ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ होता है। क्या लगता है रजब भट्ट के साथ आगे क्या होने वाला है? क्या उसको मज़ीद ज़मानत मिलेगी? बेटे ज़मानत देखें, ये कन्फर्म भी हो सकती है। उसकी वजह ये पहला जो केस पकड़ा गया था, टेस्टिंग केस जिसको आप कहती हैं, उसमें क्या हुआ है, वो सारे का सारा टोला अफसरान का वो सारे, मैं क्या इनको कहूँ बेटे, देखें उनके ऊपर पर्चा आपने नहीं किया, रूबी बेटी ने नहीं किया, या शाहिद चौधरी ने नहीं किया, उसी अदारे के अफसरान ने किया है। तो क्या वो गलत पर्चा देने वाले हैं? उन्होंने पकड़ के इनकी टिंडें करनी चाहिए थी। ये जो बंदा है ना चौधरी सरफराज का 1.5 फुट का नाक है। मेरे दिन में ये बात है, मैंने कहा अल्लाह ने इसको नाक दिया, जुर्म को सूंघता होगा, लेकिन वो करप्शन को सूंघता था। जाओ फलाने से पैसे लो, ये इसका मंजूर नज़र था। आप ये देखिए, बच्चे को वीडियो कॉल पे बुला के उसको दिखाया कि देखो इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ। बेटे ये चवल था ना, ये अफसर नहीं था ना। हाँ। अफसर होता है ऐसी हरकत ना करता। और मेरी बात सुने, एक बेबस बंदा ये डकी, ये बेचारा लड़की है, मैं तो इस बच्ची कहूँगा, बच्चियों की तरह बेचारा रो रहा है कि मुझे उन्होंने ज़ोर से थप्पड़ मारा। और बेटे ये थप्पड़ थुप्पड़ तो ये तो इनकी सलाम तो होती है, थप्पड़ों थुप्पड़ों को तो गिनते नहीं है कोई बंदा। एक ना जेल के अंदर रशीद शाह और हमीद शाह 2 भाई थे, ये आपके प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त बात बताने लगा। 2 जेलों के अंदर वेर हुए हैं रशीद शाह और हमीद शाह। पूरे पाकिस्तान के सेंटर फिरे हुए थे। उनके साथ एकदम मेरी बात ही, मैंने कहा यार जेल वाले जेलों में मारते हैं। वो कहता है चौधरी पंच का सटका इनका हक है, 61वां छितर मारेंगे। पूछा वो को मारे, यानी वो कहता है 50-60 छितर इनका हक बनता है। तो डकी जिस तरह से वो कह रहे कि जी मुझे थप्पड़ मारे, ये किया। बेटे थप्पड़ थुप्पड़ तो इनकी सलामत होती है, भैया थले इधर कपड़े ला दो, ये तो सबको उनकी सलामत का हिस्सा होता है। तो वो बेचारा जिस मासूमाना अंदाज से उसने कहा ना, मेरे कलेजे को हाथ पड़ा है। और मेरे भाई आरिफ ने जब ये वीडियो दी ना करप्शन की, तो फिर मैंने कहा मैं इनके साथ लड़ूंगा, ये करप्ट है ना। बेटे अगर ये करप्ट नहीं है तो मुझे आकर पकड़े। मैं कहा चल मम्मा तो साढ़े दारे से उंगलियाँ उठाई। रूबी बेटे आप बताओ, आप सुबह जाए ना ये कमाई के लेकर FI का दफ्तर, उनको जाके, आप तो लेडीज़ हैं, आपको तो कोई कुछ नहीं कह सकता, खातून का एक रिस्पेक्ट है। अब आप मुझे जो सवाल करेंगे, मेरी बेटी हैं, तो आप जाएँ इनके दफ्तर में घुस जाएँ, उनको जाकर शाहिद चौधरी सोशल मीडिया की असैसिनेशन है, लोग उसको प्यार करते हैं, लोग क्राइम के हवाले से उनको देखते हैं। मैं आपका मौक़िफ़ लेने आई, आपका काम बस सुबह FI के दफ्तर जाएँ और उन्होंने कहा ये बंदा कौन है। जी हम हमारा मौक़िफ़ यही है ना कि ये बंदा अफसरान की मंत्री है। बेटे आप जाकर काम बंदा है आपका। बिल्कुल सही है। आपको किसने क्या कह लेना? ये ना हो कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बिठाने मुझे। बेटे आपका सॉफ्टवेयर अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं कर सकता, आप सबका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। आपके मैंने प्रोग्राम देखे हैं, आप अल्लाह ताला माफ़ करे, आप समझती हैं सारी बात को, आप समझती हैं, मेरिट पे बात करने वाली हैं आप। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।